जिस लड़की ने अपने माँ का सुहाग और बाप को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, तो तुम उस रियासत में बैठ के क्या करोगे तेजस्वी? अब उस हिसाब से तो तेजस्वी को अपना लीवर भी दान दे देना चाहिए था, बाप को किडनी लीवर सब दे देता, क्योंकि वो तो एकदम सत्ता का भूख, वो तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट था ना। तुम अपने भाई के नहीं हुए, तुम अपने बाप के नहीं हुए, तुम अपनी माँ के नहीं हुए, तुम अपनी बहन के नहीं हुए, तो तुम समाज का होगा? किसको किसको बेवकूफ बना रहा है समाज? सब बहुत समझदार हो गया, दिखा दिया ना तुमको औकात 2 मिनट में। कार्यकर्ता लोग वैसे ही इनके नाराज हो गए, ये संजय यादव के कारण। तेजस्वी उतना माइन्यूटली पढ़ा लिखा नहीं है पेपर वर्क में, और ये संजय यादव इसका फायदा उठा रहा है। वो संजय यादव क्या है, वो एक मिशन पे काम कर रहा है। तो जयचंद जयचंद जो बोल रहे हैं तेज प्रताप, किसको बोल रहे हैं? यही है वो जयचंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप भी वो वीडियो देखी होंगी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। रोहिणी आचार्य तमाम तरीके का आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पे, बोल रहे हैं कि अगर कोई किसी बाप की बेटी है तो अपने मायके ना जाए, उनका मायके वाला रिश्ता पूरा टूट गया। आप क्या सोचते हैं उस पे? नहीं, देखिए, जब दिल टूटता है इंसान का तो इंसान भावना में बहुत कुछ बोल लेते रहता है। आप एक बात बताइए, जिस बेटी ने दो दो बेटा होते हुए और भी कई बहनें कई दामाद, अरे दामाद भी है ना घर में जी, तो इतने पुरुष होते हुए एक लड़की हिम्मत करती है अपने बाप की जान बचाने के लिए कि मैं दे दूंगी अपनी किडनी, जब तभी ना की होगी जब देखी कि कोई नहीं मेरे बाप को बचा रहा है। तो लालू जी को ये नहीं सोचना चाहिए। उस हिसाब से तो वो सर्व पड़ी हो गई उस घर के लिए, सबसे ऊपर उसका स्थान हो गया, क्योंकि उस घर के मुखिया को, मालिक को बचाने का काम उसने किया। ये एक बात हो गई। उसके भी घर थे, परिवार थे, बच्चे थे। दूसरा, भावना में बह गई जो लाइन वो लिख रही है कि उसपे जो तेजस्वी बोले, आरोप लगाए कि तुमको किडनी के बदले करोड़ों रुपया दिए, तो उसका जवाब अब हम देते हैं, या टिकट दिए, जो भी दिए, ये जवाब देते हैं, रियासत ही उसी को मिल जाना चाहिए। जिस लड़की ने अपने माँ का सुहाग और बाप को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, तो तुम उस रियासत में बैठ के क्या करोगे तेजस्वी? अपने भाई को निकाल दिया, अपनी बहन को बेइज्जत कर दिया, सारा कुछ तुम्हें ही चाहिए, अब बाकी सब डफली बजाए, भाई बहन सब। तो ये लालच जो है, ये कहीं ना कहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि का संकेत है, और ये सर्वनाश की ओर इसको लेके जाएगा। अच्छा, रोहिणी आचार्य अपना दर्द बयां कर रहे हैं, तो वो सीधे तौर पे ये भी बोल रहे हैं कि किसी बाप की अगर आप बेटी है ना, और आपका शादी अगर हो गया है, तो आप अपने ससुराल में रहिए, मायके वालों से सीधे रिश्ता ही मत रखिए। और अगर उनका बेटा कोई हो तो बेटा को ही सारा कुछ करने दीजिए, बाप के लिए और माँ के लिए बेटी कुछ करे ही ना। वो अपने ससुराल में रहे, अपने बच्चों का ख्याल रखे, अपने बारे में सिर्फ सोचे, अपने ससुराल वालों के परिवार के बारे में सोचे। वो मतलब अपने बाप माँ के बारे में कुछ सोचे ही ना। आखिर आहत इतना क्यों आया है उनके ऊपर, क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं? और वो भावना में बह के इतनी बातें बोल रही है। वैसे इन तमाम बातों में एक बात बहुत अच्छी बोल रही है कि शादी अगर हो गई तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने सास ससुर पति बच्चों को दीजिए, सेकंड प्रायोरिटी में ही आप अपना मायका देखिए, क्योंकि आपकी अपनी धरोहर और संपत्ति आपके यही है। अब आपसे गलती क्या हुआ कि आपने किडनी दिया तो दिया, वहां तक ठीक था, आप वापस इनके राजनीतिक क्षेत्र में काहे घुस गई? आप क्यों इनके यहाँ आके इतना विश्वास जता दी? तो ये चीज नहीं होना चाहिए था। वहां से वो बैक हो जाती है अगर, तो उसे आज ये सब नहीं झेलना पड़ता। वो बड़ी थी, बड़ी ही बनी रहती, बड़प्पन थी बड़प्पन, लेकिन ये छिया लेदर के बीच में घुस के और इसने अपनी चीजों, वो संजय यादव क्या है, वो एक मिशन पे काम कर रहा है, और उसका मिशन जो है वो एक टारगेट। 1.5-2 साल पहले कोई जानता था संजय यादव को? लास्ट चुनाव में आरजेडी का कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन वो आया ही इसी मिशन से है कि मुझे बर्बाद करना है। अब इसमें दो पहलू है, एक पहलू जो मैं मीडिया में बोल नहीं सकती, ठीक है, और दूसरा पहलू ये है कि उसका मिशन है कि सब कुछ खोखला करके वो वापस चला जाएगा। और दूसरा पहलू जो मुझे समझ में आ रहा है, जो दिन रात हम आजकल देख रहे हैं केसेस में, वो पहलू है जो कि मैं मीडिया में नहीं बोल सकती हूँ। अच्छा, ठीक है, जो चीज आप बोल रही हैं, तो आपको लगता है कि जो संजय यादव है आरजेडी को खोखला कर रहे हैं, पार्टी को पूरी तरीके से मतलब बर्बाद कर देंगे, जैसे कि अभी इस चुनाव का रिजल्ट भी देखने को मिला कि क्या स्थिति रही आरजेडी की। तेज प्रताप को निकाल दिया घर से। तो जयचंद जयचंद जो बोल रहे हैं तेज प्रताप, किसको बोल रहे हैं? यही है वो जयचंद। ये लोग मतलब किसी को आप अपने, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में आपने इंटरफेयर किया, राजनीतिक में आप बर्बाद कर दीजिए या आबाद कर दीजिए, आपका दोस्त जान से मारिए या जिंदा रखिए, लेकिन आप पारिवारिक चीजों, आप एक दोस्त हैं, दोस्त की क्या मर्यादा है कि आप उनके घरेलू चीजों में क्यों घुस रहे हो भाई?
बाहर रहो घर से। तो ये तेजस्वी की गलती है कि उसको इतना फ्रीडम दे दिया कि बहन को बेइज्जत कर रहा है, माँ बाप को बेइज्जत कर रहा है, भाई को बेइज्जत कर रहा है, कल को तुम्हारी बीवी को बेइज्जत करेगा। तो मतलब तुम तो एकदम वो कठपुतली बन गए हो संजय यादव के यहाँ संजय के। यादव का क्या इतना राज चल रहा है कि वहां पे लालू यादव, राबड़ी देवी का भी कुछ दाल नहीं गल रहा है। लालू यादव और राबड़ी देवी का भी कुछ उस परिवार में हैसियत और औकात अब नहीं रह गया है कि वो परिवार और पार्टी के बारे में कुछ सोचे। मैं बताऊं, एक्चुअली तेजस्वी उतना माइन्यूटली पढ़ा लिखा नहीं है पेपर वर्क में, और ये संजय यादव इसका फायदा उठा रहा है। वो जितनी चीजें उसको दिखा रहा है, वो इतना बड़ा बुद्धिजीवी समझ चुका है संजय यादव को। उसको लग रहा है कि मेरे पास इससे अच्छा संभालने वाला कोई नहीं मिल सकता। लेकिन मैं अभी भी इशारा कर रही हूँ, वो एक मिशन पे काम कर रहा है, और उसका मिशन ही यही है। वो किसी मिशन पे आया है, उसका मिशन ही यही है कि उसको बर्बाद करना है, और वो स्पेशली आया नहीं, हो सकता है भेजा गया हो। अच्छा, रोहिणी आचार्य हो या तेज प्रताप यादव हो, दोनों को पार्टी और परिवार से निष्कासित करवा देना, क्या लगता है ये संजय यादव की अंदरूनी कोई चाल है? संजय यादव की वजह से ही हुआ है? संजय यादव की वजह से ही तेजस्वी यादव दोनों को पार्टी और परिवार से अलग कर दिए? देखिए, रास्ता तो कहीं ना कहीं वही हुआ है, लेकिन हम यहाँ तेजस्वी की गलती बोलेंगे। कोई बोलेगा तुमको कुआं में कूद जाओ तो तुम कूद जाओगे, आगे पीछे नहीं देखोगे। अरे तुम्हारा ब्लड पहले है, ब्लड इज थिकर देन ऑल। क्यों लोग बोलता है कि खून से बड़ा कुछ नहीं? तुम्हारा अपना खून के तुम नहीं हो रहे हो तो समाज तो बहुत दूर की बात है जी। समाज सेवा तुम कर पाओगे जीवन में? अब कभी नहीं कर पाओगे। तुम अपने भाई के नहीं हुए, तुम अपने बाप के नहीं हुए, तुम अपने माँ के नहीं हुए, तुम अपनी बहन के नहीं हुए, तो तुम समाज का होगा? किसको किसको बेवकूफ बना रहा है? समाज सब बहुत समझदार हो गया, दिखा दिया ना तुमको औकात 2 मिनट में। कार्यकर्ता लोग वैसे ही इनके नाराज हो गए ये संजय यादव के कारण। जाइए ना आरजेडी के कार्यकर्ताओं से बात कीजिए ना, लगा ना एगो का श्राप एक कार्यकर्ता का। रोते रोते बिलखते बिलखते क्या बोला था कि 25 सीट से ज्यादा तुम नहीं आएगा, जाए तुमको श्राप देते हैं। तो किसी के आंसू रुलाओगे तो तुम कहां से आबाद हो पाओगे? अब तो तुम्हारी बर्बादी का आलम शुरू हो गया। अब रोहिणी आचार्य भी अलग हो गई, तेज प्रताप तो अलग हो ही गए हैं, और बाकी बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि सच ये बात है और ये सच्चाई है कि लालू यादव की अब चल नहीं रही हैं, बुजुर्ग हो गए हैं इसलिए कहिए या जो भी कह लीजिए। तो क्या लगता है जो भी ये 25 सीट आया है ये भी अगले चुनाव तक खत्म हो जाएगा संजय यादव की वजह से कह लीजिए, या तेजस्वी यादव का जो ये रवैया है उसकी वजह से? कह रहे हैं आप ये देखिए कि एक बहू, बड़ी बहू घर में जब आती है तो वो पूरे परिवार को संभाल के रखती है, और एक बहू जो इस घर में आई उसने पूरे परिवार को तो बर्बाद किया ही किया, अपने पति को भी बर्बाद कर डाला। आप उधर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है जहां ध्यान जाना चाहिए। आप लोग वहां तक सोच ही नहीं पा रहे हो जहां तक हम सोच रहे तो हैं। मतलब आपका कहना क्या है, राजश्री की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तेजस्वी यादव की पत्नी की वजह से हो रहा है? जो राजश्री तेजस्वी यादव को कन्विंस करके इतने लड़ाइयां लड़के शादी कर सकती है, वो राजश्री अपने पति को क्या समझा नहीं सकती है कि नहीं ये गलत है ये सही है? नहीं नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हारी ननद का बेइज्जती हो रहा है और तुम बैठ के देख रही हो, पढ़ी लिखी आजकल की लड़की होके। तो हम तो यही जानते हैं कि घर में जब माँ बाप बूढ़ा हो जाता है तो घर में भैया भाभी संभालता है परिवार को। तो भाभी अगर बदमाश होगी तो वो परिवार संभलेगा ही नहीं। तो इस बवाल के बाद रोहिणी आचार्य जैसे संजय यादव का नाम ले रही हैं, तेजस्वी यादव का नाम ले रही हैं, वो राजश्री का भी नाम ले सकती थी। इसलिए नहीं लेगी क्योंकि देखिए क्या है, घर की बहुएं होती हैं, मर्यादा होता है। संजय यादव तो जयचंद है ही, उसने तो राजनीतिक रूप से खोखला कर ही दिया। वो इसलिए रोहिणी ले रही है नाम क्योंकि उसने राजनीतिक कैरियर में भी तो रोहिणी भी तो राजनीतिक में थी, ऐसा नहीं ना नहीं थी। तो वो तो समझ रही तो ले रही, लेकिन घरी वो संस्कारी बेटी है, इसलिए वो घर की चीजों को बाहर नहीं लाना चाह रही। उसने अभी तक जो भी बोला उसने अपने ऊपर बोला और राजनीति के ऊपर बोला, इसके अलावा उसने अभी कुछ भी नहीं तो बोला। क्या लगता है आपको, रोहिणी आचार्य भी तो कहीं पॉलिटिकल स्टंट नहीं ना खेल रही हैं? वो इतना सारा आरोप लगा रही हैं कि मेरे को मारने के लिए जूता चप्पल टाना गया, गाली दी गई है, ये सच्चाई बात लग रहा है कि ऐसे ही बोल रही हैं? झगड़े होते हैं घर में तो उठ ही जाता है, गुस्से में उठ गया होगा चप्पल, मान लीजिए तेजस्वी ने गुस्से में उठा दिया होगा। तो ये तो सबके घर में होता है, झगड़ा लड़ाई होता है तो उस वक्त आक्रोश में तो दिखता ही नहीं है कि कौन क्या बोलते चला जा रहा है। उसको हर्ट हुआ होगा, वो अपना बैग उठाई और निकल गई। अच्छा, ये अभी मतलब लगभग ठीक ही था, रोहिणी आचार्य थी ही साथ में, ठीक ठाक ही सब चल रहा था। ये अचानक किस बात को लेकर रोहिणी के साथ इतना झगड़ा हुआ होगा, या तेजस्वी यादव चप्पल ही उठा लिए होंगे, गाली ही दे दिए होंगे, कुछ डिमांड कर दी थी क्या कि हमको ये चाहिए अभी तो राजनीति में? झगड़ा
हुआ है वो बिल्कुल नहीं इस सब डिमांड पे हुआ ही नहीं। अभी का झगड़ा सिर्फ इसलिए वो लोग सब के सब फ्रस्ट्रेशन में है। जिस चीज को हम खुद नहीं समझ रहे थे कम कि इस तरह बर्बाद होगा, 243 में 43 भी नहीं, मतलब 200 की तो बात छोड़ दीजिए, 43 पे भी ये लोग नहीं पहुंचे। तो इसके बाद विवाद का कारण तो घर में होगा ही ना। लोग आखिर घर में डिस्कस तो करेंगे ही ना कि इसके कारण जो है आज जिसको टिकट देना था उसको टिकट नहीं दिया, सब बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यही सब पे विवाद हुआ होगा। इससे ज्यादा भी विवाद का कोई कारण ही नहीं है। इसी सब बात पे हुआ यही सब 100%। अभी ये इससे बड़ा कोई प्रकरण ही नहीं है उनके घर में। तो क्या लगता है तेज प्रताप यादव या रोहिणी आचार्य साथ में मिलकर अगला चुनाव नहीं लड़ सकते हैं ना? अब देखिए परिवारवाद का तो कहानी खत्म है। परिवारवाद जब तक लालू जी जिंदा रहेंगे तभी तक खींचेगा। तेजस्वी से तो सत्ता संभलने वाला नहीं है। लालू जी जो करके चले गए बैकवर्ड के लिए, तेजस्वी उसका 5% भी कर पाएगा क्या? 5% बोल रही हूँ। जो बैकवर्ड के लिए लालू जी करके चले गए उसे कोई भी बैकवर्ड भुला नहीं सकता इन चीजों के लिए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बनिया हो, चाहे जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग हो, कोई भी नहीं भुला सकता है कि बिहार में बैकवर्डों को इज्जत दिलाने का काम जो है लालू जी ने किया। ये तो महाराज बेइज्जत करके रख दिया सब बैकवर्ड को। ये क्या क्या करेगा ये बैकवर्ड के लिए बताइए? घर में बहू बेटी नहीं संभल रही है, घर में भाई नहीं संभल रहा है, घर में माँ बाप नहीं संभल रहा है, और ये समाज संभालने की बात कर रहा है, सरकार चलाने की बात करता है। बेवकूफ बनते चले जा रहे हो। कोई उंगली पे नचा रहा है तुम नाच रहे हो, तुम्हारा अपना बुद्धि विवेक खत्म हो गया है। अच्छा, आप हमेशा महिलाओं के लिए खड़ी रहती हैं। अभी रोहिणी आचार्य भी एक महिला है, उनको अगर बीना मानवी की जरूरत पड़ती है या ऐसा कुछ मामला होता है तो आप क्या करेंगे? उनके साथ खड़ी रहेंगी? आपके बोले बगैर मैं उसके लिए अभी बोल रही हूँ। अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली मैं उनके लिए खड़ी हूँ। पूरे बिहार, अरे एक बेटी है ना जी, एक बेटी है, उसका भी घर परिवार है। आज उसका जीवन अधूरा हो गया एक किडनी के बिना। कि कितना बड़ा सेक्रीफाइस उसने किया, आप समझ रहे हो? ये लोग आपसे तो बोल रहे हैं कि आपसे कोई उनको किडनी उनको बगैर नहीं राजनीति करोगे। में आना था, मंत्री बनना था, सांसद बनना था, पैसा लिए हैं करोड़ों रुपया, ये लोग आरोप लगा अच्छा रहे एक हैं। बात बताइए, राजनीतिक में तो मीशा भारती भी आई है, तो वो अपना किडनी दे देती। तुम तो आई हुई थी ना, तुम ही दे देती। राजनीतिक में आने के लिए किडनी देना पड़ता है? इतना लोग राजनीतिक में आ रहा है किडनी देके, तो उस हिसाब से तो तेजस्वी को अपना लीवर भी दान दे देना चाहिए था बाप को। किडनी लीवर सब दे देता, क्योंकि वो तो एकदम सत्ता का भूख, वो तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट था ना। ये सब बकवास है, ये सब कोई फालतू की बातें हैं। लेकिन संस्कार इनके परिवार में खत्म हो गया है। अब बेचारे लालू जी कुछ बोल नहीं पा रहे। मेरा सिंपैथी है उनके लिए और मैं उनका बहुत मान सम्मान करती हूँ लालू जी का। लेकिन मुझे दया अब आ रही है कि वो बेचारे क्या करें। आज देखिए ये आम जीवन हो गया है। एक घर में बुजुर्ग माँ बाप जब हो जाता है तो आज के युवा पीढ़ी उनकी इज्जत करना छोड़ देते हैं, उन्हें देख रेख करना छोड़ देते हैं। आज उनके पास पैसा है लालू जी के पास, तो 10 गो नौकर रखे हैं। 2 मिनट ये सोच लीजिए कि आज लालू जी के पास पैसा नहीं होता और तेजस्वी जैसा महापुरुष अगर उनका बेटा होता, तब क्या हल होता ये बूढ़ा बूढ़ी का? 2 मिनट ये भी सोचने की चीज है। सच्चाई बात है, लेकिन रोहिणी आचार्य अब मतलब पूरे तरीके से बोल रहे कि अब हम राजनीति छोड़ रहे हैं, अपना मायके भी छोड़ रहे हैं, माँ बाप भाई बहन किसी से अब हमारा रिश्ता नहीं रहा, इतना तक बात बोल देते हैं। इस पे क्या बोलूं? बहुत अच्छा कर रही है। राजनीति के एकदम छोड़ देना चाहिए। अपने परिवार, इतने दिन तुम्हारे बच्चे नेग्लेक्ट हुए, तुम्हारे पति, क्योंकि बाबू देखो अगर फैमिली और बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे, मायका में तो देख ही ली किस तरह बेइज्जत कर दिया भाई। और भाई जब इज्जत नहीं देगा तो भौजाई कहाँ से इज्जत देगी? फैक्ट है ना। उसके बाद माँ बाप बुजुर्ग हो गए, तो अब उसको अपना परिवार संभालना चाहिए जाके। बिल्कुल सही डिसीजन है उसका। चलिए, तो देखिए ये बिना मानवी का राय था और बिना मानवी रोहिणी आचार्य के साथ भी हैं जब जरूरत तो ऐसा पड़ेगा तो। बाकी आप लोग इस बात पे क्या राय रखेंगे? जो लालू यादव पूरे बिहार में अपने पार्टी को विख्यात किए, अपने नाम को विख्यात किए, उसके बाद तेजस्वी यादव जब इनके बेटा हुए, तेज प्रताप यादव जब हुए, उसके बाद तेज प्रताप यादव तो चुनाव से पहले ही पार्टी परिवार से निष्कासित हो गए भैया। अब कौन किया? जिस जयचंद के बारे में, जिस चाणक्य के बारे में बोला जाता है वो किए कि कौन किया, और ये हम नहीं जानते हैं। और उसके बाद ये रोहिणी आचार्य भी बाहर हो गई परिवार और पार्टी से। बाकी इन सारी बातों पे आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।